Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So in this video we are going to cover some different formulas and the short notes of computer network subject which are really important for the aspirants of GATE and NET exam. So let's move to the important part of this video. तो हम अगर beginning से start करें, we are having two computer network models. The first one is OSI model, then the second one is TCP/IP model. As we know that पहले हमारे पास OSI model आया था, जिसमें हमारे पास 7 layers थी, like application layer, presentation layer, session layer और different layer का जो task होता था, वो अलग-अलग होता था. अब हमारे पास कौन सा मॉडल आया later on TCP/IP model. As we can see that कि OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स थी, बट इन केस ऑफ TCP IP मॉडल वी आर हैविंग ओनली 4 लेयर्स. अब यहाँ पे जो 4 लेयर्स हैं, ये यहाँ पे 7 लेयर्स का काम जो है वो कंप्लीट कर देते हैं, अकम्प्लिश कर देते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही अराइज हो जाता है कि अगर हमें इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए कि TCP IP मॉडल में जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर है दैट इज इक्वलेंट टू विच ऑफ द लेयर्स इन केस ऑफ OSI मॉडल. तो हमें पता होना चाहिए कि जो डाटा लिंक लेयर है एंड फिजिकल लेयर है, इन दोनों का ही काम जो है दैट इज कवर्ड बाय नेटवर्क इंटरफेस लेयर. और सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास अराइज हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, कौन सा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो है वो किस लेयर पे हमारे पास यहाँ पे काम करता है. तो एज वी कैन सी कि जो बेसिक क्वेश्चन हो जाता है कि HTTP या FTP, टेलनेट वो लोग पूछ लें कि ये जो प्रोटोकॉल है ये कौन सी लेयर में हमारे पास काम करती है. तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन विच मॉडल दे आर आस्किंग, वेदर दे आर आस्किंग अबाउट द OSI मॉडल और दे आर आस्किंग अबाउट द TCP/IP मॉडल. तो उस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का जो है आंसर करना है. एज वी नो कि यहाँ पे TCP UDP जो प्रोटोकॉल्स हैं दे वर्क इन ट्रांसपोर्ट लेयर, वो सेम है in the TCP/IP model also, OSI model also. And नेक्स्ट इज IP ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आ जाता है हमारे पास, ICMP प्रोटोकॉल आ जाता है. दे ऑल वर्क ऑन द नेटवर्क लेयर इन बोथ द मॉडल्स. सो इन द नेक्स्ट डायग्राम वी हैव ट्राइड टू कवर कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क क्या है, अलग अलग लेयर का अलग अलग टास्क क्या है. अब जो फिजिकल लेयर है हमारे पास, फिजिकल लेयर इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल बिट स्ट्रीम्स. तो जहां बात आ जाती है बिट स्ट्रीम की, फिजिकल बिट की, तो हमारे पास फिजिकल लेयर ही आएगा. देन फर्दर सेकेंड वन इज डाटा लिंक लेयर. अब डाटा लिंक लेयर में हमारे पास कौन से टास्क अकम्प्लिश होते हैं, इट हैंडल्स द फ्लो एंड एरर कंट्रोल. फर्दर अबाउट द नेटवर्क लेयर, अब नेटवर्क लेयर क्या काम करता है हमारे पास, नेटवर्किंग का, एड्रेसिंग का, राउटिंग वगैरह का. देन एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास वो है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या टास्क होता है, मैसेज सेगमेंटेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड रिलायबिलिटी वगैरह जो है, हम इन सब चीजों के लिए, इन सब टास्क के लिए वी डिपेंड अपॉन द ट्रांसपोर्ट लेयर. देन फर्दर वी कम टू द पॉइंट अबाउट द सेशन लेयर. सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर हैंडल्स द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, देन मैनेजिंग सेशंस, क्लोजिंग द सेशंस, रिकनेक्शन बिल्ड करना है या फिर ड्रॉप करना है, ये सब चीजें कवर होती है हमारे पास सेशन लेयर में. फर्दर वी आर कमिंग टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन लेयर. अब प्रेजेंटेशन लेयर का क्या क्या टास्क हो जाता है हमारे पास, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये हमारे पास काफी टाइम आ चुका है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है, व्हाट आर द डिफरेंट टास्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर. इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो काम हो जाता है हमारे पास, देन कंप्रेशन, देन डेटा फॉर्मेटिंग एंड ऑल. फाइनली वी कम टू द लास्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन हैंडल्स द रिसोर्स शेयरिंग, जो हमारे पास ओवरऑल जो आउटर आ जाता है, हाई लेवल API. So these are the different tasks performed by the different layers. So next we are going to discuss about the IP addressing. अब यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में नोट्स दिया है कि क्लास ए, अब स्टैटिक यहाँ पे हमारे पास 1 बिट ये रह गई. अब यहाँ पे हमारे पास IP एड्रेसिंग कहाँ से कहाँ तक की रेंज में लाई करता है, 1 से लेकर के 126 तक. द नंबर ऑफ IP एड्रेसेस इज इक्वल टू 2 रेज़ पर 31. फर्दर ऐसे ही हमारे पास क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई.
ये 5 हमारे पास क्लासेस हैं। देन क्लास बी में हमारे पास 10 आ जाता है। देन इसकी रेंज स्टार्ट होती है 128 से, 128 टू 191। लेट्स से हमारे पास कोई एग्जांपल आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है 168 पॉइंट करके 212 और समथिंग यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम इस पॉइंट से 168 किस रेंज में लाई हो रहा है, क्लास बी में। यहाँ से हम लोग गैस कर सकते हैं कि जो 168 है वो रेंज लाई कर रही है 128 से 191 के बीच में। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू द क्लास बी। सिमिलरली क्लास सी में क्या आ जाता है हमारे पास, 192 से 223 तक की रेंज है। देन फर्दर इन क्लास डी 224 से लेकर के 239। एंड क्लास ई, ये हमारे पास बिट्स आ गई स्टैटिक, 240 से लेकर के 255। तो ये हमारे पास डिफरेंट रेंजेस आ जाती हैं आईपी एड्रेसेस की। सो अगेन फर्दर एक और पॉइंट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट एड्रेस रेंज क्या है हमारे पास और कहाँ से कहाँ तक होती है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। फॉर द क्लास ए इट इज फ्रॉम 10.0.0.0 से लेकर के, अब यहाँ पे कंप्लीट हम स्पेसिफाई कर देंगे ये 10.255 255.255। Similarly, in the case of class B, 172.16 से इसका स्टार्ट हो रहा है एंड वी कैन सी ओवर हियर 17.31। और ये जो यहाँ पे हमारे पास 00 थे ये कंप्लीट हो जाते हैं 255 से। एंड इन क्लास C, अब यहाँ पे हमारे पास क्लास स्टार्ट होते हैं 192.168 0.0 से लेकर के यहाँ पे 192.168.255.255। सो दीज आर द प्राइवेट एड्रेस रेंज। एक हमारे पास आता है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क में हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं कि हर एक क्लास में हमारे पास सबनेट मास्क होता क्या है, बेसिकली इट इज द 32 बिट नंबर होता है जो कि इट इज क्रिएटेड। हम इसे यूज किस लिए करते हैं, इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है होस्ट बिट्स, देन इज नेटवर्क बिट्स। जो नंबर ऑफ हमारे पास जीरोस होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास होस्ट बिट्स, जो नंबर ऑफ वंस होंगे वो नेटवर्क बिट्स होंगी। अब यहाँ पे कई बार कैलकुलेशन करते वक्त भी वी नीड कि हमें किस पॉइंट से सबनेट मास्क क्या है इस केस में, तो क्लास ए का होता है 255 होता है, एक ही पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट लेना है, ये पीछे वाली सारी जीरोस होंगे। In class of B, we will have the 255.255 0.0। अब यहाँ पे क्लास C में यहाँ पे 3 बिट से हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे तीन जो चीजें हैं वो होंगी कंप्लीट, 255.255.255, देन यहाँ पे लास्ट में होगा 0। सिमिलरली क्लास डी के लिए भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास सीन आता है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड नंबर ऑफ होस्ट होते कितने हैं अलग अलग क्लासेस में, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। सो इन केस ऑफ क्लास ए हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं दैट इज 126। 2 रेज़्ड पावर 7 हमें कैलकुलेशन करना है, देन -2 द वैल्यू विल बी 126 एंड द नंबर ऑफ होस्ट आर 2 रेज़्ड पावर 24 माइनस अगेन 2, और ये हमारे पास वैल्यू होगी। बेसिकली हमें ये वाली जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली याद ही रखनी पड़ेंगी, सो डैट इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली वी नीड टू टिक द ऑप्शन एंड वी हैव टू मूव ऑन। उस वक्त आप मतलब लंबी कैलकुलेशंस में आप नहीं फंस सकते क्योंकि यू विल बी हैविंग द शॉर्ट टाइम ओवर देयर, तो डायरेक्टली यू नीड टू स्पेसिफाई द आंसर ओनली। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास डी के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास ऑल द 28 बिट्स जो रिमेनिंग बिट्स होती हैं, these are used to define the multicast address, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज हो जाता है। देन जो क्लास ई है वो भी हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नो नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली क्लास ई होता है दैट इज यूज फॉर द रिसर्च एंड फ्यूचर पर्पसेस, मिलिट्री पर्पसेस, तो ये भी हम लोग नहीं यूज कर पाते। जो बेसिकली यूज होती हैं वो ये तीन ही क्लासेस हैं, क्लास ए बी एंड सी। नेक्स्ट वी आर हैविंग सम फॉर्मूला ऑफ फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं फॉर द कैलकुलेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में, जिन्हें सॉल्व करने के लिए यू मस्ट नो द बेसिक फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग दोज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोपेगेशन डिले।
अब प्रोपेगेशन डिले का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला कि डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोपेगेशन डिले, जो कि हम सिंपली स्पेसिफाई कर देते हैं पीडी से। देन अबाउट द ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन डिले होता है कि पैकेट का बेसिकली लेंथ क्या है, देन ओवर बैंडविड्थ, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है कि एल ओवर बी। देन फर्दर द थर्ड फॉर्मूला इज राउंड ट्रिप टाइम। अब यहाँ पे हमें सारी चीजें कंसीडर करनी है, प्रोपेगेशन डिले भी, ट्रांसमिशन डिले भी। ट्रांस राउंड ट्रिप टाइम में क्या हो जाता है कि मतलब कंप्लीट टाइम हमें जो है वो जज करना है कि कितना हुआ फ्रॉम द सेंडर, सपोज सेंडर से वो गया और रिसीवर को रिक्वेस्ट गई, देन रिस्पॉन्स बैक आया, द कंप्लीट टाइम वी नीड टू कैलकुलेट, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर राउंड ट्रिप टाइम। Basically it is the twice of propagation delay. Next, here we are having some different formulas for efficiency and throughput. तो यहाँ पे हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉप एंड वेट फॉर द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन कई बार यहाँ पे यू से भी रिप्रेजेंट किया गया होता है। तो एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + 2a। अब यहाँ पे a क्या है हमारे पास, प्रोपिगेशन ओवर ट्रांसमिशन जो टाइम होता है वो। नेक्स्ट इन GBN, GB अगेन हमारे पास जो दूसरा टाइप आ जाता है, तो यहाँ पे गो बैक n में क्या होता है, यहाँ पे n की वैल्यू तो वही होती है जो विंडो की साइज होती है, जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। देन अगेन द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, n/1 + 2a। in case of selective repeat also we are having the same formula, बस यहाँ पे n की जगह पे ws दिया गया है in the form of window size instead of n, तो यहाँ पे n ऑलरेडी दिया हुआ था तो in the form of n रिप्रेजेंट किया गया है, एंड in case of selective repeat विंडो का साइज हमने इस तरह से स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगर हम ये चाहें कि दूसरे फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टीडी, ट्रांसमिशन जो हमारे पास टाइम था जो डिले था, ओवर राउंड ट्रिप टाइम, यहाँ पे हमें विंडो साइज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इन केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट ऑल्सो। नेक्स्ट वी आर हैविंग थ्रूपुट। अब थ्रूपुट के लिए भी जो फॉर्मूला है वो सबके लिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, वो तीनों ही केस में जो है वो सेम ही है, लेंथ ऑफ द डेटा पैकेट ओवर राउंड ट्रिप टाइम, सेम इसके लिए भी और सेम इसके लिए भी। एज वी नो यहाँ पे हमें n से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमें ws से मल्टीप्लाई करना है। देन फर्दर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एरर कंट्रोल। अब एरर कंट्रोल के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं टू डिटेक्ट डी बिट एरर। अब डी की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाइड होगी डेफिनेटली, या फिर हमें क्वेश्चन से जो वैल्यू दी होगी, जो नंबर ऑफ बिट्स दिए होंगे उसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना होगा। द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है d+1। ये तो सिर्फ डिटेक्शन के लिए था, डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट फॉर द करेक्शन, to correct d bit error minimum जो हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है that is twice of d, 2d+1, this is the formula. Then the third formula, in हैमिंग कोड number of redundant bits, जो कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी ये फॉर्मूला हमें we need to always keep it in our mind, like r is equal to m plus r plus 1, it must be less than or equal to 2 over 2 raised to power r, r is the number of redundant bits। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखनी होती है सो दैट हम इस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर सके। तो ये है प्रॉपर फॉर्मूला फॉर द हैमिंग कोड। तो एक और हम पार्ट रखेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Please post your doubts and suggestions in the comment box below. Your suggestions and feedback is really important for us. Stay subscribed and share it with your friends. Thank you.